हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और फिर उसमें एक मेमोरी क्रिएशन फेज होता है, एक कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है और अलग अलग फंक्शंस को जैसे हम कॉल करते हैं, हर एक फंक्शन का अपना खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। और अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। सबसे बड़ा होता है हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके अंदर अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। और फिर अगर उस फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ये सब कुछ हमने एक ब्लैक बोर्ड में एकदम ड्रॉ करके हमने देखा था। कुछ इस तरह से अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा था। एक पूरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, उसमें मेमोरी क्रिएशन फेज होता है और फिर मेमोरी क्रिएशन फेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं सारे वो वहां पे क्रिएट होते हैं हमारी मेमोरी के अंदर। वेरिएबल्स के सामने अनडिफाइंड रखा जाता है, फंक्शन के सामने पूरा उसका कोड रख दिया जाता है। और फिर उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज जब चालू होता है तो उसमें हमने पहले ही फंक्शन को कॉल कर दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं अपना VS कोड खोल लूँ, यहाँ पर वही पुराने वीडियो का मैंने कोड यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पर हमने तुरंत ही से हाय को कॉल कर दिया था, तो ये पूरा उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। फिर उसके अंदर हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया था तो ऐड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। और हमने ये भी देखा था कि वो सब कुछ एक कॉल स्टैक में जा रहा था। तो इस वीडियो में हम वही कॉल स्टैक एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चलो एक बार इसको हम अपने ब्राउजर में खोलते हैं और इसको रिलोड करते हैं। तो हमारा कोड यहाँ पे आके रुक गया है और कॉल स्टैक के ऊपर यहाँ पे एनोनिमस लिख के आ गया है। तो अब यहाँ पर हम एक कॉल स्टैक को ड्रॉ करते हैं। तो कॉल स्टैक, एक सेकेंड, कॉल स्टैक को कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये एक समझ लो, एक इस तरह से हमारा कॉल स्टैक है। ये हो गया हमारा कॉल स्टैक। ये समझ लो ग्लास की तरह है, ऊपर से खुला है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल स्टैक। ये हमारा कॉल स्टैक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारी पूरी फाइल का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लोबल, और उसको एनोनिमस के नाम से भी जानते हैं, तो हम ग्लोबल और एनोनिमस दोनों लिख देते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले आएगा। और फिर इसके बाद हमारा जैसे ही ये से हाय फंक्शन कॉल होगा, ये से हाय का ये जो भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो आ जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन हमारे इसमें आ गया है कॉल स्टैक में। ये फंक्शन का जो पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो आ गया है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूं। ये से हाय यहाँ पे लिख देंगे। ये से हाय हो गया। और फिर उसके बाद हम से हाय के अंदर चले जाएंगे और ये से हाय के अंदर ये जाएगा और चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये अभी जैसे ही ऐड को कॉल करेंगे, ये ऐड यहाँ पे आ जाएगा कॉल स्टैक के ऊपर। तो हम कॉल स्टैक के अंदर यहाँ पे ऐड लिख देते हैं। ये ऐड यहाँ पे कर देते हैं। ये ऐड आ गया। तो कुछ इस तरह से हो रहा है। और फिर इसके बाद हमने ऐड के अंदर कुछ भी को कॉल किया है, तो ये कुछ भी आ जाएगा हमारे इसके अंदर। और यहाँ पर हम इसको डुप्लीकेट करके कुछ भी कर देंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हमारे कॉल स्टैक में ये एक के बाद एक ऐड होता चला जाएगा। तो ये मैंने कुछ गड़बड़ कॉपी कर लिया है। तो ये कुछ भी हमारे इस कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक के बाद एक पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। सबसे पहले ग्लोबल का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद एक अगर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो ऐसे आता चला जाता है। तो अगर कोई पूछे बेसिकली कॉल स्टैक क्या होता है, तो कॉल स्टैक एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो ट्रैक करता है कि अभी वो किस लाइन पर पहुंचा है, किस फंक्शन के अंदर है, किस फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन के अंदर है। तो ये सब कुछ ट्रैक करता है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक के द्वारा वो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है इन सबको ट्रैक करता है। तो अभी जो भी सबसे ऊपर होता है, और जैसे ये भाई अभी ये ऐड सबसे ऊपर है यहाँ पर, और इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं तो देखो कुछ भी सबसे ऊपर हो गया। और जिसके सामने भी ये एरो लगी है, यहाँ पर एक एरो का एक सिंबल दिख रहा होगा। तो जो एरो का सिंबल है ये बताता है कि अभी
इस वाली पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है, हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का इंजन है अभी इस फंक्शन के अंदर है, और उस फंक्शन के अंदर इस लाइन नंबर 20 पे है। तो इस तरह से कुछ इसको पता चलता है पूरे इंजन को कि अभी वो कहां पर है, अभी कुछ भी के अंदर है। और फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये कुछ भी निकल जाएगा, हमारे कॉल स्टैक से बाहर हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक डाटा स्ट्रक्चर नाम से टॉपिक होता है, उसमें अगर आपने पढ़ा हो, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा, ये स्टैक नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो भी लास्ट चीज आती है वो फर्स्ट आउट होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें सबसे बाद में कुछ भी आया था तो ये सबसे पहले जाएगा। अब हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे इसको, ये कुछ भी यहां से चला जाएगा, देखो अभी ये यहां से गायब हो चुका है। तो जो भी लास्ट आता है स्टैक में से वो पहले जाता है, पहले निकल जाता है। तो ये कुछ भी आया था तो कुछ भी यहां से पूरा ये निकल जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे नहीं, हमने मेहनत करके इसको ड्रॉ किया है तो इसको निकालेंगे नहीं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, लेकिन ये पूरा निकल जाएगा। अब ये पूरा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये पूरा यहां से निकल जाएगा कुछ इस तरह से। समझ लीजिए हमारा ग्लास है, ये इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं और ये निकल के फिर जाके बाहर डिलीट हो जाएगा। ये यहाँ पर कहीं जाके रखा नहीं रहता, पूरा कॉल स्टैक डिलीट हो जाता है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं सब कुछ डिलीट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैनेज होता है हमारा कॉल स्टैक, और कॉल स्टैक के द्वारा जावास्क्रिप्ट को पता चलता है अभी वो कहाँ पर पहुंचा है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐड भी चला जाएगा, से हाई भी चला जाएगा, और उसके भी आगे अगर हम चले जाएंगे तो ये देखना एनोनिमस भी चला जाएगा। अब हम इसको अगर प्ले कर देते हैं, एक बार प्ले कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम एंडेड वाली लाइन पे पहुंच चुका है कोड। एक बार प्ले कर देंगे तो देखो नॉट पॉज्ड यहाँ पे लिख के आ गया और कॉल स्टैक एकदम से एम्प्टी हो गया, खाली। तो कॉल स्टैक जब खत्म हो जाता है तो हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एकदम से एंड हो जाता है। तो एक के बाद एक यहाँ से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हटता जाता है, ये हट जाता है, ये हट के डिलीट हो जाता है, फिर ये हट जाता है, ये हट के डिलीट हो जाता है, ये हट जाता है, ये हट के डिलीट हो जाता है, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ये डिलीट हो गया, फिर ये भी डिलीट हो जाता है, और जब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अब एंड हो चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं ताकि सब आ जाए अपनी जगह पे। तो बस यही होता है कॉल स्टैक। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन इस वीडियो में अच्छे से देख लिया, लेकिन और भी कुछ चीजें देखेंगे। जब इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है तो और भी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, सारा प्रोग्राम हटा देता हूँ या कमेंट कर देते हैं। चलो इसको कमेंट कर देते हैं और एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन इंट्रोड्यूस मी, और फिर यहाँ पर हम कर देते हैं console log हाय माय नेम इज अनुराग। तो ऐसा कुछ मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब अगर हम अपने इस कंसोल में आके देखेंगे तो कुछ रन नहीं होगा, ये डिबगर के कारण रुक गया था, लेकिन कुछ रन नहीं होगा, केवल प्रोग्राम एंडेड वाली लाइन रन हो रही है। यहाँ पे ये वाली लाइन रन हो रही है, ये इंट्रोड्यूस मी नहीं रन होगा। तो इंट्रोड्यूस मी को रन कराने के लिए हम इसको कॉल करेंगे। इंट्रोड्यूस मी को एक बार कॉल कर दिए तो ये कॉल हो गया। अभी तो यहाँ पर रुक गया है सीधा के। आगे जैसे ही बढ़ाएंगे ये इंट्रोड्यूस मी वाले लाइन पे जाएगा। ये फंक्शन वाली लाइन ये मेमोरी क्रिएशन फेज में ही रन हो जाती है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और ये जो कोड एग्जीक्यूशन फेज में तभी रन होता है जब हम इसको कॉल करते हैं। तो अभी हमने इसको कॉल किया है, अभी तुरंत ये लाइन नंबर 24 पर ये ग्रीन लाइन आ जाएगी। तो अभी देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखो 24 पे हमारी लाइन नंबर पहुंच गई है, और यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर देखो इंट्रोड्यूस मी आ गया है। फिर ये कंसोल लॉक करेगा और ये खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। देखो ये कंसोल लॉक कर रहा है, कंसोल में ये प्रिंट हो गया होगा। ये अब कई बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने हवर किया है, बार बार हवर करने से ये प्रिंट होता है। हमने देखा था ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हवर करने से प्रिंट हो जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखना यहां से ये इंट्रोड्यूस मी गायब हो जाएगा। तो ये देखो इंट्रोड्यूस मी गायब हो गया, वो कॉल स्टैक से जा चुका है। लेकिन हम एक चीज अगर करें, ये इंट्रोड्यूस मी को यहां बाहर तो कॉल ही किया है, लेकिन ये कंसोल लॉक करवाने के बाद यहां फिर से एक बार कॉल कर दें। तो चलो हम अपने कोड में आ जाते हैं और इसको एक बार फिर से कॉल करते हैं। ये क्या कॉपी कर लिया मैंने, इंट्रोड्यूस मी को कॉपी करके हम कॉल करवाते हैं यहाँ पे। तो अब आप गेस करो क्या होगा, आप सोचो क्या होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे। तो एक बार हम इसको रिलोड करते हैं
और ये डिबगर पे है, और फिर डिबगर से सीधा ये सारा कमेंटेड कोड है, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोड्यूस मी पे। और यहाँ पर देखो इंट्रोड्यूस मी पे आ गया है, इसको कॉल करेगा, ये कंसोल लॉग हाई करेगा, और कंसोल लॉग हाई करने के बाद इसको ये दिखेगा इंट्रोड्यूस मी को कॉल किया गया है। तो ये एक फिर से एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा और उसको कॉल स्टैक में डाल देगा। तो कुछ इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा? चलो एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, यहां से इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, और फिर इसके बाद इसका मेमोरी क्रिएशन फेज चालू होगा। फिर उसमें तो हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है, तो एम्प्टी रह जाएगा ऐसे ही। हम एक मेमोरी क्रिएशन फेज यहाँ पे डाल देते हैं, लेकिन वो एम्प्टी ही रह जाएगा ऐसे, उसमें कुछ होगा नहीं। फिर कोड एग्जीक्यूशन फेज आएगा, तो कोड एग्जीक्यूशन फेज में हमने क्या किया है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कोड एग्जीक्यूशन फेज ये यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब कोड एग्जीक्यूशन में क्या है, ये है हमने कंसोल लॉक करवाया है, तो ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। और फिर उसके बाद हमने फिर से ये इंट्रोड्यूस मी कॉल किया है, तो इंट्रोड्यूस मी का खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना। और फिर इस कोड एग्जीक्यूशन फेज में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका एक खुद का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इसका लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। ये लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसका क्रिएट कर देते हैं। एक सेकेंड, ये बॉक्स क्रिएट कर देते हैं हम खुद से। और फिर इसके अंदर इसका मेमोरी क्रिएशन फेज होगा, ये मेमोरी क्रिएशन फेज इसका कॉपी कर लेते हैं। और फिर इसका एक कोड एग्जीक्यूशन फेज होगा, ये देखो इसका एग्जीक्यूशन फेज होगा, यहां पर मैं ये डाल देता हूं। और फिर इसके अंदर ये जो इसका कोड एग्जीक्यूशन फेज चल रहा है अभी, तो यहां पर इसको फिर से कॉल कर लिया गया है। तो यही चीज जो बाहर हुआ था वही सेम चीज इसके अंदर होगा। इसको हम एक बार छोटा एकदम से कर देंगे, और वही सेम चीज इसके कोड एग्जीक्यूशन फेज में होगा। ये इसी फंक्शन का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, उसी फंक्शन के एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन फेज में। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। अब एक बार फिर से इसको कॉल किया जाएगा और कॉल स्टैक में जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो ये इंट्रोड्यूस मी अभी फिर से आ जाएगा, देखो ये इंट्रोड्यूस मी को कॉल करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से यहाँ पर ये आ जाएगा, और फिर से ये कंसोल लॉक करेगा, और फिर से ये ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो आता जा रहा है, और ये खत्म कब होगा, कभी नहीं खत्म होगा। ये देखो ये चलता जा रहा है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो एक के बाद एक कॉल कर रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है, और फिर उसी के अंदर फिर से उसको कॉल किया जा रहा है। तो देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। भाई कहां तक बढ़ेगा, इसकी कोई लिमिट है? तो बढ़ाते रहो, कितना बढ़ाओगे? तो अब तुम हाथ से तो नहीं बढ़ा सकते हो, इसकी लिमिट लगभग 10,000 होती है, 10,000 बार आ सकता है ये। तो हम इसको प्ले कर देंगे। तो अभी देखना ये कंसोल में हमारे इतनी बार प्रिंट हो चुका है, ये देखो इतनी ज्यादा बार प्रिंट हो चुका है, काफी मतलब कई बार प्रिंट हो चुका है। और फिर मैंने इसको प्ले कर दिया, शायद प्ले बटन दबा दिया है क्या, पता नहीं, प्ले बटन नहीं दबाया है। हाँ, तो प्ले बटन अगर हम दबाएंगे, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं एकदम से, और ये डिबगर ही हटा देते हैं। अगर यहां से हम डिबगर हटा देंगे तो एक बार फंक्शन कॉल होगा, फिर वो खुद को कॉल करता जाएगा। और यहां पर देखोगे तुम ये कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है। और देखो कब तक होता है, ये वेट करते रहो। और यहाँ सोर्सेस टैब में अगर आके देखोगे तो ये सब कुछ यहाँ पे देखो अभी एरर आ गई है, ये मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। और यही होता है स्टैक ओवरफ्लो, इसी को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, कि जो हमारा कॉल स्टैक था वो ओवरफ्लो हो गया है, वो भर गया है। जो हमारा ये ग्लास था, कहाँ गया, हमने ये ग्लास क्रिएट किया था ना, उसमें इतना ज्यादा आ गया है, इतना ज्यादा एक के बाद एक इतना ज्यादा एक ही फंक्शन आ गया है
कि हमारा कॉल स्टैक का साइज इंक्रीज हो गया। और इसमें कितनी बार इसने प्रिंट किया, 1 2 3 सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000 टाइम्स इसने प्रिंट किया है ये हमारा नाम, ये हेलो हाय माय नेम इज अनुराग, हाय माय नेम इज अनुराग। तो यही होता है ये स्टैक ओवरफ्लो। जो हम स्टैक ओवरफ्लो जो हम ये साइट बार बार खोलते हैं ना, इस साइट का मतलब यही होता है कि हमारा जो स्टैक था, कॉल स्टैक, वो ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि हमने एक ही फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को बार बार इतनी बार कॉल कर दिया है कि हमारा पूरा ग्लास भर गया और हमारे ग्लास से पानी बहने लगा है, ओवरफ्लो हो गया है। यही होता है कॉल स्टैक। और कॉल स्टैक का यूज करके हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो एक ट्रैक करता रहता है कि अभी किस फंक्शन के अंदर है, किस फंक्शन के अंदर है अभी हम। और ये जो हमने अभी किया है इसको बोलते हैं रिकर्जन। जब एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है तो एक रिकर्जन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं रिकर्जन। मतलब उस फंक्शन के अंदर खुद ही को कॉल करते जा रहा है, कॉल करते जा रहा है, और हमारे कॉल स्टैक के अंदर वो कॉल स्टैक पूरा बढ़ता जा रहा है, उसी का नाम पूरा आता जा रहा है। और इसको एक बार हम यहाँ पे अगर करके देखेंगे तो अब हम 11,000 बार तो खुद से ये हाथ से तो नहीं कर पाएंगे, हाथ से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो ये F9 बटन दबा सकते हैं आप, ये दबा के बैठे रहेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलो मैं ही बैठा हूँ, कुछ देर तक देखते हैं कितनी बार होता है ये। मैं F9 बटन, ये जो बटन है ना, ये इस एरो को प्रेस करने का शॉर्टकट है F9, तो वही मैं प्रेस कर रहा हूँ F9। तो अभी ये देखो ये इतनी बार आ चुका है यहाँ पर, तो अभी 1,000 बार भी नहीं हुआ होगा ये। अब ये 11,000 बार के लिए तो मैं अब यहाँ पर बैठा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बैठ के देख लो कि कितनी बार जा रहा है हाथ से। मतलब ये हम खुद से कितनी दूर तक जा सकते हैं इसके ये कॉल स्टैक में, कितने ऊपर तक। तो हमारा कॉल स्टैक अभी इतना हो गया। ये अभी मुझे आइडिया नहीं 1,000 हुआ है कि कितना हुआ है। यहाँ पर अगर आके देखो तो 139 है ये, और ऊपर भी है, तो कुछ 200-250 बार हुआ होगा। या फिर यहाँ पे काउंट करो, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही होगा शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी 1000 नहीं हुआ है। तो बैठे रहो और देखो 11,000 कब तक होता है, 1 घंटा लगेगा, फालतू टाइम है उतना मत करना। बस ऐसे ही प्ले कर दो इसको। अब तो जैसे ही प्ले करेंगे ये एकदम से यहाँ से सब कुछ गायब हो जाएगा और ये एरर दे देगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर भी एरर दे रहा है। इस पर अगर हवर करें तो शायद एरर दिखे। जैसे यहाँ पर एरर नहीं दिख रहा है अब, लेकिन यहाँ पर एरर दिख रही है हमें। ये कॉल स्टैक इंक्रीज्ड, कॉल स्टैक साइज इंक्रीज्ड, ये हाँ। तो बस यही है, ऐसे ही होता है कॉल स्टैक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉल स्टैक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है, कोई बड़ा डाउट है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पर तुम अपने डाउट पूछ सकते हो। कोई भी बड़ा डाउट है, कोई भी हमारी एरर आ रही है जिसका तुम स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हो, वहां पर ये भेज के अपना डाउट तुम पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को सॉल्व करने की। और अगर तुम कुछ नया क्रिएट करते हो तो उसको वहां पे शेयर कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।